गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं गाइस? जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म होती है ना, जैसे माई हो गया, आर हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और देम हो गया। इन सब में गाइस हम क्या करते हैं, इनमें हम सेल्फ या फिर सेल्फ्स को ऐड कर देते हैं। और जब हम इनमें सेल्फ या फिर सेल्फ्स को ऐड करेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे? माई का हो जाएगा माई सेल्फ, आर का हो जाएगा आर सेल्फ, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, या कहें योर सेल्फ। हिम का हो जाएगा हिम सेल्फ, हर का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, और देम का हो जाएगा हमारा देम सेल्फ। यहाँ पर गाइस ये जो माई है, आर है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े। हम क्या करते हैं, इनमें सेल्फ या फिर सेल्फ्स को ऐड कर देते हैं और हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ बन जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं गाइस, सेल्फ का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और सेल्फ्स का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। आई हमारा सिंगुलर होता है, हमें पता है, तो जो माई है वो भी तो हमारा सिंगुलर हुआ ना, इसी वजह से हमने यहाँ पर सेल्फ का यूज किया है। अब जो बी है, बी के लिए ही बी जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, बी मीन्स हम, और हम बहुत सारे लोग होंगे, तो आर जो हुआ ये भी तो हमारा प्लूरल हुआ ना, ये वी का वजह से है ना, इसी वजह से हमने आर के साथ सेल्फ्स का यूज किया है। अब बात करते हैं यू की। देखिए गाइस, मेरे सामने अगर कोई एक पर्सन होगा तो भी मैं उसको यू बोलूंगी, अगर मेरे सामने बहुत सारे लोग होंगे तो भी मैं उनको यू बोलूंगी। मान लीजिए मेरे सामने एक बच्चा खड़ा है तो मैं उससे बोलूंगी यू आर अ स्टूडेंट, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो भी गाइस मैं यही बोलूंगी यू आर स्टूडेंट्स। पर केवल इतना हो जाएगा, पहले मैं बोलूंगी यू आर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट बोलूंगी, और बहुत सारे होंगे तो मैं स्टूडेंट्स कर दूंगी, यू आर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो जो यू होता है उसका गाइस हम सिंगुलर की तरह भी करते हैं और प्लूरल की तरह भी करते हैं। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द सेंस गाइस योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। ही, ये तो हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर मेल होता है, उसके लिए ही का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज किया है। उसके बाद शी की बात करें, सी का वजह से हर होता है, तो हम जो शी होता है वो भी हमारा सिंगुलर होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर भी सेल्फ का यूज किया है। उसके बाद इट भी हमारा सिंगुलर होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर सेल्फ का यूज किया है। और जो देम है, ये दे के लिए हम यूज करते हैं, जो दे होता है, दे मीन्स क्या होता है, वे, दे हमारा प्लूरल है, इसी वजह से हमने देम के साथ सेल्फ्स का यूज किया है। ये तो हो गई गाइस हमारी इतनी सी बात कि हाँ हमारे पर्सनल प्रोनाउन कुछ होते हैं, उनमें हमने सेल्फ या फिर सेल्फ्स ऐड कर दिया तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं।
ठीक है। अब गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम जनरली क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उस पर जोर देने के लिए करते हैं जब वो खुद से कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है द बॉयज हिड देमसेल्व्स, लड़कों ने खुद को छुपा लिया। यहाँ पर गाइस ये जो सेल्फ्स वाले प्रोनाउन होते हैं ना, इनका अर्थ होता है खुद, खुद से। तो बॉयज क्या है हमारा, बॉयज हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने देमसेल्व्स का यूज किया है, लड़कों ने खुद को छिपा लिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इस पर हम जोर दे रहे हैं कि कोई काम किया है वो सब्जेक्ट ने खुद ही किया है। जनरली क्या होता है गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ही हम जोर देने के लिए करते हैं और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है हम सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड मैन हैंग हिमसेल्फ, बूढ़ा आदमी था उसने खुद को लटका लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इस पर हम एम्फेसिस डाल रहे हैं, इस पर हम जोर डाल रहे हैं कि जो लटकाया है बूढ़े आदमी ने खुद को। यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है इसका मतलब है खुद को। इफ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल हर्ट योरसेल्फ, तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। ऐसा हम बोलते हैं ना गाइस कि जनरली क्या होता है, आपने अपने घर में सुना होगा कि जैसे अगर आप पूरे दिन खेलते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो गुस्से में कभी कभार पेरेंट्स आपसे पता क्या बोलते हैं, ठीक है नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, खुद का ही नुकसान करोगे। तो यहाँ पर ये वही है, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, अपना ही नुकसान करोगे। तो जब हम सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं, उस पर जोर डालते हैं, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इफ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल हर्ट योरसेल्फ, तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ही कवर कर लिया, खुद को ही ढक लिया, विद अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की हेल्प से, कंबल की हेल्प से। तो गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम खुद से कर रहा है, खुद पर जोर डाल के कर रहा है। अब गाइस इसके बाद आते हैं हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए गाइस, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves। जितने भी गाइस हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। फिर जब दोनों एक ही चीजें हैं, फिर हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सवाल हुआ ना, ये सवाल आपके मन में आएगा ही आएगा कि जब दोनों एक ही होते हैं तब हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। देखिए गाइस, होते तो दोनों एक ही हैं लेकिन इनमें छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ जनरली क्या होता है, हम सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए करते हैं, लेकिन जब भी हमें फर्मनेस दिखानी हो, दृढ़ता दिखानी हो काम में, उस समय पर हम जब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ का यूज़ करते हैं तो वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में क्या है, आपकी मम्मी ने बोला है कि आज खाना आप बनाओगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपकी मम्मी ने नहीं बोला है, आपका ही मन आ गया है कि आप खाना आज आप बनाओगे, ठीक है, तो आप गए अपनी मम्मी के पास, ठीक है, बोलते हो कि आज खाना मैं बनाऊंगा, ठीक है, या बनाऊंगी, ठीक, तो आपकी मम्मी ने कहा ठीक है बना लो, ठीक, तो आप गए खाना, लेकिन आपको खाना उतने अच्छे से बनाना नहीं आता है, आपने क्या किया, पूरा किचन बर्बाद कर दिया, पूरा उसमें सब फैला दिया, ठीक है। तो पता है थोड़ी देर बाद मम्मी आती है तो फिर वो पता है क्या बोलती हैं, रहना तो तुम्हारे बस का नहीं है, मैं खुद से ही बना लूंगी।
यहाँ पर क्या कर रही है वो, यहाँ पर वो बोल रही हैं कि मैं खुद से ही बना लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मम्मी है वो अपने आप में फर्मनेस दिखा रही है कि रहने दो, तुमने तो बेकार कर दिया है, मैं खुद से ही बना लूँगी। तो जब भी गाइस हम दृढ़ निश्चय दिखाएं किसी चीज़ में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर जब हम योरसेल्फ, इटसेल्फ या फिर देमसेल्फ का यूज़ करते हैं तो वो हमारे एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाते हैं। इनको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे खुद से करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आई है, आई के लिए ही माई सेल्फ का यूज हुआ है और ये यहाँ पर एक दृढ़ता दिखा रही है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है इसको हम एम्पैथिक प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद से ऐसा कहा। अब गाइस देखिए क्या होता है, जनरली जैसे आपको किसी ने कोई सलाह दी, ठीक है, और आपने उस सलाह को क्या किया, थोड़ा सा गलत तरीके से मान लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको आपके फादर ने बोला कि सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज वगैरह किया करो। तो क्या हुआ, अगले दिन आप सुबह जल्दी उठे और आपने बहुत लाउड म्यूजिक बजा दिया और उस म्यूजिक में ही आप कर रहे हो डांस, और इतना तेज म्यूजिक बजा रखा है कि आपके घर में सब हो गए हैं डिस्टर्ब। तब पता है आपके पापा आए आपके पास और आपको डांट रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह ऐसा म्यूजिक बजाया जाता है। तो आप पता है क्या बोलोगे उनसे, अरे आपने खुद ही तो बोला था सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज किया करो, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फादर की बात के लिए उनको बोल रहे हैं कि आपने खुद ही तो बोला था। यहाँ पर हम फर्मनेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से हमने ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसा बोला था। अब गाइस अगर इसी सेंटेंस को हमें सी का यूज करके बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी की जगह हमने शी का यूज कर दिया, ठीक है। अब चेंजमेंट केवल इतना सा होगा कि यहाँ पर गाइस जो प्रोनाउन आएगा वो सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ में चलेगा। शी herself said so, उसने स्वयं से ऐसा कहा, उसने खुद ही ऐसा कहा था। अगर यहाँ पर मान लीजिए शी की जगह यू आ गया है, तो अगर यू एक इंसान होगा तो हम यहाँ पर योर सेल्फ कर देंगे, और अगर यू बहुत सारे इंसान होंगे तो यहाँ पर हम योर सेल्फ कर देंगे सेड सो। यही तो आप अपने पापा से बोलते हो कि आपने खुद ही तो ऐसा बोला था, यू योर सेल्फ सेड सो। अगर यहाँ पर मान लीजिए दे आ गया तो दे के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, themselves said so, उन्होंने खुद ही तो ऐसा बोला था। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे themselves admitted their guilt, उन्होंने खुद से ही अपनी गलती मान ली। गिल्ट का मतलब होता है गाइस गलती, एडमिट का मतलब होता है मान लेना। तो ये जो दे है ये खुद पर जोर डाल रहे हैं, खुद फर्मनेस दिखा रहे हैं कि हाँ हमने खुद से ही अपनी गलती मान ली। इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, इट वॉज टोल्ड ऐसा कहा गया है बाय द टीचर हिमसेल्फ, यानी कि टीचर के द्वारा। या फिर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि पापा ने ऐसा खुद ही बोला था, आपने खुद ही तो ऐसा बोला था। तो यहाँ पर वही सेंस है कि टीचर ने खुद ही ऐसा बोला था या फिर ऐसा टीचर के द्वारा ही बोला गया है। तो यहाँ पर गाइस हमें एक फ़र्क समझ में आया। वो फ़र्क क्या है, जब भी हमें सब्जेक्ट पर जोर देना हो हम तब अगर माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ का यूज़ करते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब भी हमें फर्मनेस दिखानी हो वहाँ पर हम जब माई सेल्फ, हरसेल्फ या फिर योर सेल्फ का यूज़ करते हैं वो हमारे एम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं। अब गाइस एक और चीज़, जब भी आप देखेंगे जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर हमेशा हम सब्जेक्ट पर ही जोर डालेंगे, सब्जेक्ट पर ही जोर डाल के कोई बात कही जाएगी। लेकिन जो हमारे एम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं सब्जेक्ट, यहाँ तो इन सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट के ऊपर हम बोल रहे हैं, लेकिन आप ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट, ये जो
टीचर है, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज गाइस, जब भी माई सेल्फ, हर सेल्फ का यूज हम एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह करते हैं तो आप हमेशा उससे पहले एक प्रोनाउन लगा हुआ देखेंगे या फिर कोई नाउन लगा हुआ देखेंगे। जैसे कि इन सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे इनके आगे कोई ना कोई प्रोनाउन लगा है और इसके आगे हमारा नाउन लगा है, अकॉर्डिंग टू द सेंस हम यूज करते हैं।